हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल इन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा बिहार एसआई एग्जाम 2023 के लिए टेस्ट का दूसरा टेस्ट लेकर आया हूं। पहला टेस्ट में आप लोगों को प्रीवियस ईयर का लगवाया था। आज मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो के अंत में बने रहिएगा, तो आप लोग देख पाएंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और इस सवाल का आंसर क्या है, किस प्रकार से सवाल आए हैं, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। समय बहुत कम है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जितना अधिक से टेस्ट देंगे उतना आप अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे और साथ में आप देख पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि समय नज़दीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि 17 दिसंबर से आप लोगों की परीक्षा होने वाली है। तो चलिए, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट हम टेस्ट पर आते हैं और शुरू करते हैं आज का टेस्ट। देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है। ये जो टेस्ट है देख रहे हैं आप, यहाँ पर सबसे पहले ये टेस्ट परीक्षा तिथि 2020 का है। 29/11/2020 को एग्ज़ाम जो हुई थी। इसका पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल देखिए, यहाँ पर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान सवाल है, जैसे आप लोग सब जानते भी होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को जो 1975 में आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई थी, 1975 में। यहाँ पे अदर ऑप्शन की बात करें तो 6 अप्रैल को जो है 6 अप्रैल को जो है खेल में प्रगति और शांति बनाए रखने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को जो है प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है और 28 अक्टूबर को जो है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात किया जा रहा है कि 8 मार्च को। सवाल अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने कह रहा है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। आपको मैं बताना भूल गया कि आप लोग टेस्ट लगाए, साथ में आप कमेंट भी कीजिएगा कि आपने 100 क्वेश्चन की सीरीज़ में कितना आपने सही कर पाया है। तो आप अपना देख लीजिएगा कितना क्वेश्चन आप जानते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा अपना आंसर। चलिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देखिए फटाफट। 2 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था। 1926 में भगत सिंह, छबील दास और अस्पाल आदि नवयुवकों ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत में वरीयता का सही क्रम चुनें। वरीयता किसको मिलती है। ऑप्शन था बड़े बड़े हैं, तो इसलिए आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए और आंसर बताइए कि क्या होगा। भारत में वरीयता का सही क्रम चुनें क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वरीयता का सही क्रम जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखा था, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। कवक की कोशिका भित्ति जो उसका मुख्य अवयव क्या है, ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव जो है वो काइटिन है। इससे संबंधित सवाल अगर ऐसा पूछा जाए कभी कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। इसी को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। एक समबहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। थोड़ा मैथमेटिकल सवाल है, आप इसे देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। आपको पता है कि किसी बहुभुज के अंतर कोणों का योगफल जो है वो होता है n-2 × 180 डिग्री होता है। यहाँ पर कह रहा है आंतरिक बहुभुज के 4 गुना है। तो 4 गुना क्या होता है, समबहुभुज है। 4 गुना 360 का समबहुभुज मतलब एक चक्कर लगाएगा तो 360 को 4 से आप गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 36 चौका होता है 144, 1440 हो जाएगा और उसको इसके बराबर कीजिएगा। ये 0 0 कैंसिल होगा। यहाँ पे कट के फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो 10 आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया वह है। देखिए ये सवाल हम आपको 2018 क्वेश्चन में भी दिखाए थे, वहाँ भी रिपीट किया गया था ये सवाल। तो रिपीटेड भी सवाल होता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश का है और अधिकतम की बात किया जाए तो ये भी आप याद रखिएगा, अधिकतम जो है वो बिहार का है। बिहार की जो जनसंख्या घनत्व वो 1106 है प्रति वर्ग किलोमीटर, तो अधिकतम जो है वो बिहार का है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 7 है। कह रहा है कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। पॉलिशदार किसमें मिला था, ये चीज़ बताना है आपको। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नवपाषाण
कहता कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण जो है वो नवपाषाण युग की विशेषता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, यहाँ पर कहता राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन है, पहले आप ऑप्शन पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, उसका सही आंसर लगाइए क्या होगा। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूनतम सदस्य संख्या 60। ये कथन सत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, था कि शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। सही क्रम क्या है वो बताना है आपको। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और उसके बाद यहाँ पे 4, पहले आप देख लीजिए कि क्या है, 1 2 3 4 है, फिर हम ऑप्शन आपको दिखाते हैं। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, ये आपको सही जवाब देना है 9 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 1 4 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा एक बार आप एक साथ देख लीजिए ना क्या था क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन यहाँ है, यहाँ ऑप्शन सी कह रहा है कि 2 यानी कि सूरत की पहली लूटमार, फिर कहता राज्याभिषेक शिवाजी के संबंध में ये है, उसके बाद पुरंदर दुर्ग पर विजय और फिर कर्नाटक पर आक्रमण। ये इस तरह से इनका कार्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने ट्रेन 30 सेकंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। देखिए थोड़ा ये मैथमेटिक्स का सवाल है, थोड़ा इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। इसका ऐसे सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ये होगा, 200 मीटर है प्लेटफॉर्म की, ट्रेन की लंबाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन, आरंभक, जेरीमैंडरिंग। क्या है आपको ये बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेरीमैंडरिंग। जेरीमैंडरिंग जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रीजनिंग का सवाल देखिए, कहता कि एक महिला की तरफ इशारा करते विजय ने कहा वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है, उस महिला का विजय से क्या रिश्ता है। ब्लड रिलेशन का सवाल है, फटाफट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। वीडियो पॉज कर लीजिएगा आंसर बताने के लिए। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। किस कारण से होती है ये बताना है आपको। इसका कारण जो है वो है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 में यहाँ पर दिया हुआ है 2 ठो कारण दिया हुआ है, इस तरह से संबंध दिया है और जेड का मान आपसे पूछा जा रहा है कि जेड का मान क्या होगा। बताइए जेड का मान क्या होगा आप लोग फटाफट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, यानी 22/1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तब x का मान क्या होगा। ये भी मैथ का सवाल है। x का 1/4 कर दीजिए बराबर क्या हो जाएगा। इजी सवाल है, देखिए कहता है x का चौथाई बराबर जो है 6 से 5 अधिक है, तो 6 5 11, 11 चौक 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। घूर्णन का प्रभाव क्या नहीं है। पवनों का विक्षेपण, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, दिन रात का बनना, ऋतु परिवर्तन। क्या नहीं है इसमें ये बताना है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी घूर्णन का प्रभाव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋतु परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। कर आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर से मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट कमेंट कीजिएगा आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपातकाल उद्घोषणा हो तब अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है, आप नहीं जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कहा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासित जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 4 ऑप्शन है, तीसरी अनुसूची, 6ठी, 8वीं और 10वीं। सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर इसका जो ऑप्शन नंबर बी, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासित जिला परिषद स्थापना का प्रावधान किया गया है।
आइए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एफ्ला विष का उत्पादन होता है, किसके द्वारा होता है ये बताना है। एफ्ला विष, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कवक के द्वारा होता है। एफ्ला विष का उत्पादन कवक द्वारा होता है। एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है और यह जो है खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करता है, याद रखिएगा ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई, कहाँ से ग्रहण की गई ये बताना है आपको। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया, तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यों चुनाव प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है और जो निम्न सदन है उसको क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए, किसके बीच लड़ा गया था ये बताना है आपको। प्यूनिक युद्ध जो है रोमन और कार्थेज के मध्य लड़ा गया था, तो रोमन कार्थेज, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यूनिक युद्ध जो है 264 ईसा पूर्व से 241 ईसा पूर्व तक लड़ा गया था, 264 ईसा पूर्व से 241 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी किस प्रकार का जो है डिसऑर्डर हो जाता है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक सेल क्रोमोसोम हो जाता है उसको क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है ये बताना है आपको। तो मुख्यमंत्री के विषय में कौन सा संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद सदस्य, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद सदस्य, राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री विषय में अन्य मानवाधिकारों का अध्यक्ष होना सही नहीं है, ये उसका अध्यक्ष नहीं हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 अपविशिक वायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई होती है, क्या होती है ये बताना है आपको। 24 नंबर क्वेश्चन है। अपविशिक बायस में पीएन संधि डायोड के अवक्षय क्षेत्र क्या होता है, तो अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई जो है वो घटती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जेम्स डॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया डॉबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है। डॉबिन टैक्स कहाँ पर लगता है, करेंसी के लेन देन पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, करेंसी के लेन देन पर लगता है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था। तो किसके लिए किया था, मुगल दरबार में जो प्रमुख चित्रकार था वो अब्दुस्मद था, जिसके नेतृत्व में जो है एक पृथक विभाग का स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अब्दुस्मद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 एक शर्ट को 1353 रुपये के बजाय 1425 बेचने पर 8% की ज़्यादा प्राप्ति होती है, शर्ट की लागत क्या है। वीडियो पॉज करके इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, हम आपको आंसर बताते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, 900 रुपये जो है शर्ट की लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 28 में कहता है कृषि का काटो और जलाव प्रतिरूप भारत के किस राज्य में प्रचलित है। ये जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषि के इस प्रतिरूप को झुमिंग कृषि भी कहा जाता है, इसी को याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भारत में किस उद्योग को कोकिंग कोयला के आयात की अपेक्षा होती है, यानी कोकिंग कोयला रहेगा तब वो उद्योग चलेगा। परिवहन उद्योग, मोटर उद्योग, इस्पात उद्योग एवं भी दोनों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस्पात उद्योग, उसमें कोकिंग कोयला की ज़रूरत होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कर निम्न में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, संपत्ति कर, व्यवसाय कर, आय कर, वस्तु और सेवाओं पर कर। तो किसमें प्रत्यक्ष कर नहीं लगता है ये आपको बताना। वस्तु और सेवा जो खरीदते हैं उसमें प्रत्यक्ष कर नहीं देना पड़ता, बल्कि उसका दाम जो है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, किसमें है, किस अनुच्छेद में, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए
तो ये भी एक अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार तो 29-30 में है, और मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 में है, और भाग किस में है, तो भाग 3 में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर कहता है निम्नलिखित में किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था। रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है वो थॉमस मुनरो ने किया था। वर्ष 1802 में थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, थॉमस मुनरो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं, कौन सा वर्षा कहते हैं, इसको ये बताना है। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को काल बैसाखी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है, मैथ का सवाल है। कहता है अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अज्ञात राशि क्या, इसको वीडियो पॉज कर आप लोग सॉल्व कर दीजिए। सही आंसर क्या होगा हम आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा 9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय करता है। अनुच्छेद 71 के तहत जो है राष्ट्रपति चुनाव के संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसले सर्वोच्च न्यायालय में होता है। कौन सा अनुच्छेद है याद रखिएगा, अनुच्छेद 71। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है भोपाल गैस दुर्घटना विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था वो क्या था। तो भोपाल दुर्घटना में मिथाइल आइसोनाइड नामक विषाक्त गैस से रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोनाइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। एक चित्र दिया हुआ है और इसके आधार पर आपको सवाल पूछा जा रहा है। आप देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन को पूरा है ना कि क्या है क्वेश्चन, ये है सवाल देखिए। इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। नंबर सा कहता है कल के एक दिन पहले शनिवार था, अगला मंगलवार कब होगा। ये रीजनिंग का सवाल है, थोड़ा बनाइए इससे आप लोग वीडियो पॉज करके उसके बताइए क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगला मंगलवार कब होगा, आने वाला कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए फटाफट आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर, मलेशिया व इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया के वृद्धि त्रिकोण में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जिसका विरोध करने वाला कोई नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एन संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचन होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका निर्वाचन जो है 1977 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, यानी हाइड्रोजन से वो नहीं बना है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इट्रियम। इट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश के एक महान शासक थे, इसी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। अकबर द्वारा 1567 से 800 ईस्वी चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन था उस समय। तो मेवाड़ का शासक उस समय कौन था, राणा उदय सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। करा पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है, किसके कारण उत्पन्न होती है ये बताना है आपको। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेरियम। बेरियम नाइट्रेट के कारण पटाखों से हरी ज्वाला निकलती है और ये विस्फोटक का काम भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे,
कौन थे ये बताना है। देवीलाल वीआईपी चौहान, राम सुभग सिंह, मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम सुभग सिंह। 1952 में प्रथम लोकसभा गठन 1952 में किया गया था और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष उसमें जो थे वो वासुदेव मावलंकर थे, है ना, इसी को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखलाओं के अभिक्रियाओं द्वारा पाउरिक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया क्या कहते हैं वो बताइए फटाफट आप लोग। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ये पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर स्थित वो बताना है आपको। तो ये है मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघालय में गारो खासी जयंतिया नामक जनजाति भी वास करती है, इसी के नाम पर जनजाति का भी नाम है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? किस खेल में दिया जाता है? तो डेविस कप जो है वो टेनिस से है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। टेनिस खेल का उद्भव जो है इंग्लैंड से हुआ था। अगर उद्भव पूछा जाए कि इसका उद्भव कहाँ हुआ था तो इंग्लैंड से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देख लीजिए, तो आप वीडियो पॉज करके ऑप्शन पढ़िए, नहीं तो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंझगांव डॉक लिमिटेड गोवा, है ना। मंझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड है, डॉक यार्ड लिमिटेड गोवा सुमेलित नहीं है, क्योंकि मंझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड जो है वो मुंबई में अवस्थित है, गोवा में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है। कितना कर सकती है ये बताना है आपको। तो राज्यसभा जो है किसी विधेयक को कितना कर सकती है? 6 माह के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका लॉसा 240 है तो बड़ी संख्या क्या है? तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। इस तरह से जब अनुपात में दिया रहे तो नहीं, लॉस इसका निकालना तो 12x होगा लॉस, तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा। 3x एक संख्या होगा, एक 4x हो गया, x इंटू 3 इंटू 4 करेंगे तो 12x हो गया। तो 12x बराबर आप लिखेंगे 240, तो 12 दूनी 24, 20x का वैल्यू आ गया 20, तो 20 तिया 60 और 20 चौका 80। आपसे पूछा जा रहा है कि एक संख्या कौन सी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक संख्या जो है वो 80 है, इसमें नहीं, बड़ी संख्या कौन सी है? एक संख्या नहीं, बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या 80, छोटी संख्या 60 आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। करा राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो प्रविलंबन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। करा भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था, जिस आधार पर किया गया था, तो पहले भाषा के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्टूबर 1953 में जो है सबसे पहले भारत सरकार की भाषा आधार पर मद्रास के तेलुगु भाषा क्षेत्र को पृथक करके आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले भाषा आधार पर कौन सा राज्य बना था, तो वो बना था आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया और हितवाद के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, एनी बेसेंट नहीं है, तो यही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। वह सबसे छोटी संख्या जिससे 147 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए वह क्या? सबसे पहले गुणनखंडन विधि से इसका वर्गमूल निकालिए, जो शेष बचता है देखिए उसमें क्या बच रहा है उससे गुना कर दीजिए उसको। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए क्या होता है आंसर आपका। इसका सही आंसर जो है वो 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वार्ड। विलियम वार्ड कैबिनेट मिशन सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, है ना। और
इनके 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष ब्रिटेन भारत सचिव थे, AB अलेक्जेंडर नौसेना अध्यक्ष थे और सर स्टोफर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं। कौन है संवहनी संरचना बनाता है? तो ये अपरा द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। मिनीमाटा रोग, मिनीमाता भी इसको कहा जाता है रोग, निम्नलिखित में किसके सेवन से होता है? मिनीमाता। यह रोग जो है मिनीमाता रोग जो है वो मरकरी के सेवन से होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पारा जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। करा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन 4 है, पढ़ लीजिए फटाफट। वीडियो पॉज करके आप आपको आंसर बताते हैं कि क्या होगा। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए मैथ का सवाल कहता है आदि 2 व्यंजों का। क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए और सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा। पढ़ेंगे ज़्यादा बताएंगे तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए इसका सही आंसर आपको हम बताते हैं। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 800 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? यानी ऐसे कितने राज्य जो तटीय रेखा से जुड़े हैं? तो भारत के 9 राज्य जो है तटीय रेखा से जुड़े हैं। यहाँ से एक सवाल और बनता है कि किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो वो है गुजरात की। राज्य की बात किया जाए तब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा कि पादशाहनामा का रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन है, देख लीजिए आप यहाँ पर। कौन है बताइए फटाफट। इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पादशाहनामा का रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। का निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वारंद मुख बनाती है? ज्वारंद मुख बनाती है, कौन सी नदी है ये बताना है आपको। भारत की ताप्ती नदी जो है ज्वारंद मुख बनाती है, जिसको तापी नदी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? यानी किस नदी का? चंबल, सरदार सरोवर, हीराकुंड, कोसी, है ना, किसका ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, चंबल। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। रीजनिंग का सवाल है, बताइए क्या होगा सही आंसर। वीडियो पॉज करके आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको हम सही आंसर बताते हैं, होगा R24H। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। कहता है 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है, उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना क्या है? ये भी आप थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ऐसा कौन कौन सा है जिसका योगफल 8 नहीं होने की संभावना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 31/36। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। करा निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पर है ये बताना आपको। आंसर कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को पता है तो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर राज्य में केवल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। करा निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यपगत का सिद्धांत ड्रॉकिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो कौन थे वो बताना है आपको। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? तो भारत के असम में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। कहता है सुंदरवन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं सुंदरवन? तो सुंदरवन मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। ऑर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑर्कर किस खेल में किया जाता है? तो ऑर्कर जो है क्रिकेट में किया जाता है, आप लोग जानते भी होंगे ना।
क्रिकेट में जो है ऑर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। 73 देखिए तो भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? नौका दौड़ कहाँ पर होता है? तो आपको पता है केरल राज्य में जो है नौका दौड़ प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है। कहता है यदि R1 R2 जो है, क्वेश्चन था वीडियो पॉज कर आप लोग पढ़ लीजिए। सही आंसर क्या होगा वो हम बता रहे हैं आपको। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, R2 बराबर 2R1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है। थोरियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, कहाँ पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि कंबोडिया निम्नलिखित किस भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र का राजनीतिक विभाग में आता है ना? ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ये, दक्षिण पूर्व एशिया में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, के बाहर डीएनए मिलता है, वो क्या कहलाता है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, मतलब कहाँ मिलता है डीएनए ये बताना था। तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन यहाँ पर देख लीजिए, फटाफट बताइए क्या सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कहता कि 2 सम संख्या गुणन हमेशा सम होता है, ये बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित युक्त शासकों में किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था ये बताना है आपको। सही आंसर जो है वो समुद्रगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समुद्रगुप्त ने जो है अश्वमेध संपादित किया था। यह गुप्त राजवंश की शासक हैं और गुप्त राजवंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, याद रखिएगा। श्रीगुप्त के संस्थापक थे गुप्त साम्राज्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, एक गोला बेलन था, शंकु त्रिज्या ऊंचाई दे रखा है इस तरह से। वीडियो पॉज कर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बताइए अनुपात क्या होगा क्षेत्रफल में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4, 2 और √2, ये अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? महानदी, कृष्णा, गंगा, ताप्ती। कौन डेल्टा नहीं बनाती ये बताना है आपको। तो डेल्टा नहीं बनाती है वो है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 देखिए, ये वाराणसी का जो कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पूछा गया है। वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन देख लीजिए क्या होगा। हम आपको सही आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? तो किसने शासक आरंभ किया था? विक्रम संवत जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देखता है निम्न में से कौन सा खाने के नाम के नमक के साथ नाम से जाना जाता है? तो सोडियम क्लोराइड है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन 1x² इज ग्रेटर देन 0 के लिए x के सही मानों को निरूपित करता है? सोल्यूशन आप लोग करिए वीडियो पॉज करके, हम आंसर आपको बताते हैं कि क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, समीकरण दे रखा है, इसमें बोलता है कि x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का हल क्या है, x का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप लोग वीडियो पर इसका हल कर लीजिए, आंसर का सही होगा ऑप्शन नंबर सी, x बराबर माइनस ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? 4 ऑप्शन दिया, जो मुख्यमंत्री नहीं रहे वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। गुलजारी लाल नंदा जो है 1964 तक 1986 में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेज का हिस्सा नहीं था? तो कौन नहीं था ये बताना है आपको। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पादरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर में बनाया था, पेशावर में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। कारण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्द को तीसरे स्थान पर आएगा? तो आपको डिक्शनरी के अनुसार इसको सजाना है, पहले फर्स्ट सेकेंड करके। हम आपको आंसर बताते हैं, सही आंसर का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पाइनेट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है? ये शायद 2018 में सवाल पूछा गया, पिछले दिन जब बताए थे तो वहाँ भी ये सवाल पूछा गया था। कहाँ पर स्थित है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जेनेवा में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता, कहता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? तो बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक रीजनिंग का सवाल दिया था, निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने 9 के अंक हैं जिनके पहले 5 का अंक था, बाद में 3 का अंक है? आप वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिए आराम से और उसका आंसर कमेंट कीजिएगा। हम आपको आंसर बताते हैं क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। कह रहा कि माना कि PQR दिया है। देखिए क्वेश्चन आप पहले बढ़िया से पढ़ लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हम बताते हैं कि सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका सही आंसर जो है 96 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। कह रहा कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से, है ना, 2 वर्ष पश्चात है, तो 4 दूनी 8% निकाल दिए इतना। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दे है ना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले आप उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। हम आपको इसका सही आंसर बता दें, सही आंसर का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5000 रुपये। कहता है कि कौन सा धन राशि 2 वर्ष पश्चात इतना हो जाएगा तब चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज वार्षिक दे है। तो कौन सा धन पूछ रहा, मूलधन पूछ रहा था, इतना दिया हुआ 5408। तो सही आंसर 5000 रुपया जो 5000 जो है 2 वर्ष में 5408 रुपया हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 का, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या रूट वाली संख्या कभी नहीं होती, सी नंबर हो जाए, रूट का स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती तब घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको हम आंसर बता रहे हैं कि आंसर क्या होगा। आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। चलिए आज के टेस्ट का अंतिम सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 का, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देश से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्रतिभा पलायन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो आज का टेस्ट कैसा रहा कमेंट में बताइएगा, और आपने कितना स्कोर किया आज के टेस्ट में वो भी कमेंट कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। आज के टेस्ट के बाद अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप एग्जाम तक हम हर दिन आप टेस्ट लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक आप सबको थैंक यू।